इमरान खान के बारे में एक बुजुर्ग ने कहा था कि तुम हमेशा अल्लाह से सिर्फ उसका करम मांगना और कभी नाकाम नहीं होगे। इमरान खान ने इसी एक फार्मूले पर अमल किया तो क्या नतीजा निकला कि एक वक्त का कि इमरान खान पंजाब में इलेक्शन लड़ रहा था और इसका टिकट लेने वाला कोई नहीं था। इमरान खान हाथ जोड़ जोड़ के टिकट देता था और दूसरी तरफ नून लीग का टिकट 2-2, 4-4 करोड़ रुपए के अंदर बिकता था। इमरान खान कहता था, यार तुम टिकट लो, इलेक्शन लड़ो, अल्लाह करम नवाजी करेगा, हम मुस्तकबिल में एक न एक दिन जरूर जीत जाएंगे। उस वक्त नून लीग इमरान खान का बड़ा मजाक उड़ाती थी और अब मकाफाती अमल देखें कि वक्त ने ऐसा धारा मोड़ा है कि मरियम बीबी ने अपनी पार्टी के टॉप के लीडर्स को कहा कि टिकट्स लो और आगे बांटो, तो उन्होंने मरियम बीबी का फोन तक उठाना बंद कर दिया। ये मुसलसल फोन करती रही और वो आगे से खामोश रहे। अब इनके साथ क्या होने जा रहा है और मरियम बीबी आखिर क्यों इतनी परेशान हो गई, ये बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन इस वक्त नून लीग की चल रही है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और ये किस तरह से अब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए हैं, क्योंकि अब हमजा और मरियम एक दूसरे को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमजा जिसको टिकट देता है मरियम उसको नहीं लेने देती, मरियम जिसको टिकट देती है हमजा वो टिकट नहीं होने देता और इनकी गेम बड़े दिलचस्प मरहले के अंदर पहुंच चुकी है। अब इनका सीन क्या चलने जा रहा है ये सुनने से पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करें कि ए हमारे परवरदिगार हमारे हाल पर रहम कर, पाकिस्तान के हाल पर रहम कर और इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना, ताकि पाकिस्तानी अवाम की इस चोर और करप्ट टोले से हमेशा हमेशा के लिए जान छूटे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाजरीन ग्रामी, मरियम बीबी ने अपने लीडर्स को जब मुसलसल फोन किए और कॉल्स की तो उन्होंने मरियम बीबी का फोन तंग आकर उठा लिया और कहा कि मैडम अगर आपकी पार्टी का हम टिकट लें तो क्या गारंटी है कि हम इलेक्शन में 25% वोट भी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन जीतना अब हमारे लिए मुमकिन ही रहा है और जब तक मियां साहब इलेक्शन में नहीं उतरते हम तब तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहती हैं कि हम इलेक्शन में जाएं तो सबसे पहले आप मियां साहब को बुलवाएं। अब ये कहते थे कि हमारी आपके दिल के अंदर बड़ी इज्जत भी है, एहतराम भी है, हम पार्टी के साथ खड़े भी हैं, हम पार्टी के वफादार भी हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो है। अब अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। आप बात कोई इमरान खान के अलावा पाकिस्तानी कौम को बता नहीं रही हैं। आपने तोशा खाने वाला सारा गेम करके देख लिया, आपने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया, तो हमारी पार्टी सब क्राइसिस में है और अगर हम टिकट लेकर पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर हमारे मोहल्लों की, हमारे इलाकों की, हमारे हल्कों की अवाम हमारे खिलाफ सारी जिंदगी के लिए हो जाएगी और फिर हमारे पूरे खानदानों की जो 40-40, 50-50 साल से जो सियासत चल रही है वो डूब जाएगी। उसके बाद नून लीग ने तो बाकायदा तौर पर इनको पार्टी फंड की मद में करोड़ों रुपए देने की ऑफर्स भी की कि आप लोग ये पैसे ले लो, अपने गली मोहल्लों में लगाओ, उसके बाद आप हम आपको टिकट देंगे, आप टिकट लेकर इलेक्शन लड़ो, मगर उन्होंने ना कर दिए। और जो दिलचस्प बात यह है कि अब आने वाले वक्त के अंदर शायद आपको नून लीग का टिकट कोई गली मोहल्ले का उम्मीदवार लेता तो नजर आएगा, वरना जो आला सतह के लीडर हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो और नून लीग का टिकट ले रहे हो। बहुत सारे हलकों के अंदर तो नून लीग के जो उम्मीदवार हुआ करते थे सारी सारी जिंदगी, अब वो भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। भकर के अंदर भी इसी तरह की एक मिसाल सामने आई है कि एक बंदे ने सारी जिंदगी, अब्दुल मजीद खनान खैल, सारी जिंदगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MNA रहा, लेकिन अब जो हालात बने हैं तो वो भी आजाद इलेक्शन लड़ने जा रहा था। आजाद इलेक्शन लड़ने के लिए उसने कागजात नामजदगी जमा करवाया। इसी तरह पाकिस्तान के दीगर जो हल्के हैं उनके अंदर भी बड़ी बड़ी मिसालें सामने आ रही हैं। तो इसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि नून लीग के ऊपर अब कितना बुरा वक्त आ गया और किस तरह से मरियम बीबी को अब इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो भी टिकट लेने के हवाले से इनकार करती नजर आ रही है। अब एक फासला तो इनका ये पैदा हो गया कि जो इनकी लीडरशिप है वो बैकफुट पर जाती नजर आ रही है, टिकट नहीं लेती नजर आ रही है। अब आप देखेंगे ये हुकूमत के अंदर हैं, इनके पास वजारतें हैं, आपको राणा सनाउल्लाह बैकफुट पर नजर आएगा, आपको तलाल चौधरी बैकफुट के ऊपर नजर आएगा, आपको आबिद शेर अली बैकफुट के ऊपर नजर आएगा, मरियम औरंगजेब अब आपको आस्ता आस्ता बोलती उसकी बंद होती आपको नजर आएगी। इसी तरह इनके जो राणा सनाउल्लाह था अब आप देखेंगे कि वो भी बैकफुट पर होता नजर आ रहा है। तो इनकी ये लीडरशिप बैकफुट पर जा रही है, हालांकि ये हुकूमत में है। तो इनके बैकफुट पर जाने की भी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब इनको पता चल चुका है कि हमारे हालात अब कुछ नहीं है। अब एक तरफ तो ये सर्कस चल रही है और इस तरह से ये इन लोगों को बड़ा बुरी तरह जो है डिसऑर्ड कर रही है पूरी मुस्लिम लीग नून को, और दूसरी तरफ जो हमजा है उसने अपना अलग तो जो लुच्चा वो तल के रखा हुआ है। मरियम जिसको टिकट देने की कोशिश करती है हमजा उसका इनकार कर देते हैं, हमजा जिसको टिकट देने की कोशिश करते हैं मरियम इनकार कर देती है और इनकी जो आपस की लड़ाई है अब इनके जो उम्मीदवार हैं अब वो
वो मजीद इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। अब तो बल्कि पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत के दौरान इनका साथ दिया था, वो भी अब इनसे जान छुड़वाते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके कारोबार ठप हो गए। इत्तहा तक जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई थी और इमरान खान उनके साथ खड़ा हुआ था, और पहले वो हमेशा नून लीग का साथ दिया करते थे, मगर अब वो नून लीग के साथ भी खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम इमरान खान के लिए पैसा खर्च करेंगे मगर इमरान खान के मुखालफत में नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ ये सारे मामला जो है वो मरियम बीबी से हैंडल नहीं हो रहे हैं। हमने जिमनी इलेक्शन के अंदर बाजवा के कहने पर जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए उनमें से ज्यादातर तो ऐसे थे जो हार गए, तो अब इनके अंदर जो झगड़ा है इसको अब आप देखेंगे आस्ता आस्ता पाकिस्तान का जो मीडिया है वो सामने ला रहा है। हामिद मीर ने भी इंकशाफात किए हैं कि जी अब मरियम बीबी और हमजा के अंदर भी जो फूट है वो पड़ सकती है या आने वाला वक्त नून लीग के लिए मजीद खराब हो सकता है। इनकी जो डील थी वो भी फाइनल नहीं हुई थी। मरियम बीबी ने भी अपने बाबा को यानी कि अपने पापा को बता दिया कि जी आप तो लंदन में बैठे हैं, यहाँ पर जो हमारे साथ डील की गई थी वो कंप्लीट नहीं की गई। यानी कि इनके हालात अब बड़े ज्यादा दगरदूबी हो गए हैं, बड़े पतले भी हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से अपनी पार्टी को हैंडल करें, इनको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से लोगों को टिकट दें। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की धूम मची हुई है। आप ट्विटर के ऊपर देख लें, आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख लें, आप आलमी सतह के जरीदे उठाकर देख लें। पिछले दिनों जो टाइम मैगजीन ने इमरान खान की तस्वीर लगाई और बताया कि इमरान खान कितना ताकतवर और कितना अवामी लीडर है, तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान को फिर दोबारा से इज्जत मिलना शुरू हो गई। तो ये जो सारे मामला चल रहे हैं ये वही करम है कि जो इमरान खान के ऊपर अल्लाह का है। और एक बुजुर्ग ने इमरान खान को कहा था कि जी अगर तुमने अल्लाह ताला के हुजूर कामयाब होने, दुनिया में कामयाब होने, तो तुम्हें अल्लाह के करम के ऊपर भरोसा करना होगा। और अल्लाह का करम ही है कि एक वक्त था कि नून लीग का टिकट 4 करोड़ में बिकता था, आज 4 टके में कोई नहीं ले रहा है। एक जमाना था कि इमरान खान के नाम का टिकट 4 टके में कोई नहीं लेता था। इमरान खान अगर आज कहे कि मैं 4 करोड़ में टिकट दूंगा तो भी हर हल्के से 10-10 उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। अभी भी 15-15, 20-20 उम्मीदवार हर हल्के से इमरान खान के सामने आए हुए हैं। और इमरान खान जो उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं तो बड़े सख्त सवाल इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग तितर बितर होते हैं मुस्तकबिल के अंदर या माजी के अंदर इस तरह इमरान खान को धोखे मिले थे उनसे बचने के लिए अब इसने जो इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया। तो ये यकीन जानिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर कामयाबी और कामरानी की एक नई बुलंदी के ऊपर ले जाएगा। अब मरियम बीबी और इसकी पार्टी का ये जो बदतरीन हशर हो रहा है ये पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखाने के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर ले।